गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको आज प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा पुराने तरीके से आपके पास आज वीडियो आ रही है। बस कोई बात नहीं, मतलब तो समझने से है, तो प्लीज़ कोशिश करिएगा और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा आपकी समझ में आए। सो गाइस, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग हॉलीडेज ऑफ रक्षाबंधन। क्लास 12 फिजिक्स हम चल रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। बेसिकली हमारे पास एक्स वाई एक कंडक्टर है जो फाइनाइट साइज का है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी लेंथ है कैपिटल एल, ठीक है। इसके बाहर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और बिकॉज ये पॉइंट लेफ्ट में है करंट कैरिंग अप साइड में, तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो मैंने आपको क्या बताया था, डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो इसका एक पोर्शन हमने लिया है बी ए, जो एल पोर्शन का है, स्मॉल पोर्शन, यानी कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन है इसका। तो बाय द बायो सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी पी क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, जो इसका पोर्शन था वहाँ से इसकी डिस्टेंस आर है। पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, अपर पोर्शन वाई यहाँ पर एंगल बना रहा है फाई 2, और लोअर पोर्शन एक्स बना रहा है एंगल फाई 1। ये पूरा एंगल देखिएगा, ये पूरा एंगल फाई 1 है, ठीक है ना। और जो पॉइंट ए बी सेगमेंट का जो एंगल बन रहा है वो फाई बन रहा है, और वायर पर कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो आपको मालूम है इन ट्राइंगल ए बी पी मैं ले लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर था तो 90 डिग्री हो गया, तो थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा को ट्रांसफर फाई को ट्रांसफर कर देंगे, थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस फाई। बोथ साइड का साइन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमको साइन का रिजल्ट चाहिए, तो साइन ले लेंगे बोथ साइड। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाई, साइन 90 माइनस फाई होता है कॉस फाई। तो बेसिकली साइन थीटा की जगह हम कॉस फाई यूज़ कर सकते हैं। इसी ट्राइंगल में अगर हम कॉस फाई का रिजल्ट निकालते हैं तो कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई हो जाएगा, ये एंगल है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए अपॉन आर। तो क्या बन जाएगा, कॉस फाई ए अपॉन आर। आर की वैल्यू के लिए इंटरचेंज हो जाएगा, तो आर इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस फाई। आई नो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको आप भी लोग भी समझे। साइन फाई, थीटा की वैल्यू कॉस फाई, तो कॉस फाई बन जाएगा ए अपॉन आर, आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस फाई। जरूरत पड़ने पर आर की वैल्यू जो यहाँ आर स्क्वायर है वो हम अप्लाई कर देंगे ए अपॉन कॉस फाई, ठीक है ना। नाउ इसी एंगल में यानी कि ए बी पी ट्राइंगल में हम टेन थीटा लेते हैं, टेन फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल अपॉन ए। तो टेन फाई इक्वल्स टू एल अपॉन ए, एज यू कैन सी एल अपॉन ए को क्रॉस मल्टीप्लाई एल इक्वल्स टू ए टेन फाई, ठीक है। बोथ साइड का डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, तो एल का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी एल, ए टेन फाई का हो जाता है सेक स्क्वायर फाई, और डी फाई के लिए कर रहे हैं तो डी एल अपॉन डी फाई एल का, तो डी फाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, डी एल इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। आपने देखा कि मैंने सारी वैल्यूज़ कलेक्ट कर ली हैं। मैंने वैल्यू कलेक्ट कर ली है आर की, मैंने कर ली साइन थीटा की, और साथ में कलेक्ट कर ली है डी फाई डी एल की, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू, डी एल की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और आर स्क्वायर की वैल्यू, इन सबको हम अप्लाई कर देंगे इन द रिस्पेक्टिव इक्वेशन। तो इन रिस्पेक्टिव इक्वेशन में हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन ए, डी बी की वैल्यू, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये वैल्यू थी डी एल की, ओके। साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई, एंड आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस आ रहा था, तो आर स्क्वायर की वजह से ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। इज दैट ओके, ओके। तो आप देखेंगे इसके आगे मैंने हालांकि यहाँ पर भी किया है, सेक स्क्वायर फाई को क्या लिखा है, कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई इंटू ए अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, ये वाला आ रहा था। और ये सब अगर कॉस स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल होगा, ए से यहाँ पर एक स्क्वायर था, आई एम सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिख पाया हूँ, ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लाइक दिस वन। मैंने देखिए यहाँ पर किया भी हुआ है आपके लिए, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए से स्क्वायर कैंसिल किया, कॉस स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल किया, देन आई हैव आई कॉस फाई डी फाई, आई कॉस फाई डी फाई। तो डी बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए, कॉस फाई डी फाई अपॉन ए, ये डी बी की वैल्यू आ गई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ द वायर, ठीक है। तो हम इसको होल के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, डी बी का इंटीग्रेट किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए, माइनस फाई 1 टू फाई 2, ये चीज़ समझने की है। माइनस फाई 1 क्यों, देखिएगा एक्स जो पी पॉइंट आ रहा है वो एक्स से क्या एंगल बन रहा है, फाई 1, ये इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वाई से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से एंगल माइनस फाई 1 हो जाएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से ये फाई 2 हो जाएगा।
सो दैट इज द रीजन कि जो लोअर एंगल है दैट इज -φ1 एंड द अपर एंगल इज φ2. सो यहाँ पर हमने इंटीग्रेट की जो लिमिट्स अप्लाई करी हैं दैट इज -φ1 टू प्लस φ2, -φ1 टू प्लस φ2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई ए -φ1 टू प्लस φ2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई को इंटीग्रेट किया जाएगा -φ1 टू φ2 के लिए. वी विल इंटीग्रेट दैट. द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई विल बी साइन फाई. लिमिट्स अप्लाई होंगी -φ1 टू प्लस φ2 तक. तो अपर लिमिट φ2 माइनस लोअर लिमिट साइन -φ1. यू नो साइन माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा. तो माइनस माइनस प्लस साइन φ2 प्लस साइन φ1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ2 प्लस साइन φ1. बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पर. इसके बाद मैंने यहाँ पर दो आपके लिए केसेस सॉल्व करे हैं, वो जरा समझ लीजिएगा. इफ़ लेंथ ऑफ द वायर इज़ इनफाइनाइट, अगर हम वायर की लेंथ को इनफाइनाइट लेते हैं, जो अभी आपने फाइनाइट ली थी कैपिटल एल, अगर ये इनफाइनाइट हो जाती है, पता नहीं कितना लंबा जा रहा है, तो बेसिकली वहाँ पर जो φ1 φ2 आ जाएंगे वो दोनों 90 हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी डिस्टेंस हो जाएगी कि वहाँ से उस पॉइंट पी को देखने पर आपके लिए कोई ज़्यादा एंगल फॉर्म नहीं होगा, वो लगेगा बिल्कुल स्ट्रेट है. दैट इज़ द रीज़न कि दैट विल बी 90 डिग्री ईच. तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए. अब जहाँ पे देखिएगा साइन φ2 यानी कि साइन 90 प्लस साइन 90, 90 90 1 प्लस 1 2, तो 2 आ गया यहाँ पर वही. तो 2 से 4 कैंसिल कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर सॉरी. दूसरा, इफ पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू वन एंड, अगर पॉइंट P किसी एक एंड के क्लोज होता है, जिसके भी क्लोज होगा उस पर 90 डिग्री बनेगा, दूसरे से 0 हो जाएगा. तो एक मान के चलो मैं φ1 के पास ले रहा हूँ तो उसके क्लोज है तो वहाँ पर 0, दूसरे पर 90. अगर B y के क्लोज होता है तो वहाँ पर 90 और दूसरे पर 0, डजेंट मैटर. तो b इक्वल्स टू वहाँ पर आपके पास 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1 बनती है यहाँ पर, और साइन 90 के हो जाएगा आपके पास 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 ही रह जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ. हमारे पास एक्स वाई वायर है जिसकी लेंथ हमारे पास फाइनाइट है, उसके बाहर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना था. यहाँ से y से एंगल बन रहा है φ2, x से बन रहा है φ1. हमने एक पोर्शन ले लिया इस वायर का L, स्मॉल l, जो एंगल बना रहा है फाई. ओके, और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है थीटा. तो बेसिकली बायो-सैवर्ट लॉ डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पर क्या लिया, थीटा हो गया, ये फाई हो गया, थीटा प्लस फाई 90, क्योंकि ये 90 था. एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग थीटा प्लस फाई 90 हो गया. थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाई कर दी, दोनों साइड का साइन ले लो, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा बिकम्स कॉस थीटा. तो साइन थीटा की जगह हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, कॉस थीटा. नाउ अब मुझे आर चाहिए, तो मैंने देखा कॉस फाई पर बेस अपॉन हैपेटिनस, तो ए अपॉन आर, कॉस फाई ए अपॉन आर, आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस फाई लगा दिया, आर की जगह हम ए अपॉन कॉस फाई यूज़ कर सकते हैं. इसी में 10 लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल अपॉन ए इक्वल्स टू 10 फाई, तो एल बिकम्स ए 10 फाई. तो यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड करने पर डी एल अपॉन डी फाई हो जाएगा, फाई के लिए ए सेक स्क्वायर फाई, तो सॉरी 10 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई. डी फाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई. इन सब वैल्यू को उठा के फर्स्ट में अप्लाई कर देंगे जहाँ जहाँ जो भी था. डी एल की जगह आ जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह कॉस फाई, आर की जगह ए अपॉन कॉस फाई, स्क्वायर कर देंगे इसका. बस सेक स्क्वायर फाई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल, ए से स्क्वायर कैंसिल, देख सकते हो आप ये वैल्यू सीधे सीधे चेंज हो जाएगी. म्यू नॉट देख रहे सारा कैंसिल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए. इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन फाई, माइनस और माइनस φ1 और प्लस φ2 का कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिएगा. एक्स के लिए वो माइनस जा रहा था लेकिन उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, वाई के लिए प्लस आ रहा था क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी. सो दैट इज़ वाई φ2 जो होगा वो प्लस होगा और φ1 जो होगा वो माइनस होगा. तो बस यहाँ पे साइन फाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन φ2 माइनस साइन, और लोअर लिमिट में एंगल कितना आ रहा है माइनस φ1. साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस, दैट इज़ द रीज़न प्लस हो जाएगा. उसके बाद केस, अगर आपके पास लेंथ इनफाइनाइट वायर का है तो φ1 φ2 दोनों 90 हो जाएंगे, साइन 90 साइन 90 1 1 2, 2 से डिवाइड कर देंगे 2, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन है. और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक पॉइंट को लेते हैं, अगर वो वेरी क्लोज टू वन पॉइंट है तो जिसके वो पास होगा वहाँ पर उसके लिए एंगल बनेगा 90 डिग्री, और जिससे दूर होगा वहाँ पर बनेगा 0. तो एक 90 एक 0, आपकी मर्जी किसी के पास ले लो तो वो सेम रहेगा. सो गाइज दैट इज़ इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो. टुमारो कल हम एक और अच्छे वीडियो के साथ बात करेंगे आपके साथ. इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, इसीलिए मैंने आपको वीडियो के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना. आप रोक रोक कर पूरा उतार लीजिएगा, नोट्स भी हैं आपके इसमें,
और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।